लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये तमकी धरी धनु मोड़ निप उठही न चले लजाई मनहु पाई भट बाहुबलु अधिक अधिक गरुआई। बोले सावर रामचंद्र की जय। आइए छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान पंचकोशी यात्रा का एक धाम बाबा चंपेश्वर महादेव के श्री चरण को नमन करते वंदन करते आइए ऐसे युवा मानस व्याख्यान प्रतियोगिता को रूप देने वाले श्रद्धेय गुरुदेव लल्लू राम वर्मा जी निर्णायक श्रद्धेय गुरु जी के चरण कमल को और साथ ही साथ आदरणीय सभी गुरुजन के चरण कमल को श्रोता वक्ता सभी को श्री चरण कमल को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जो रिजुग पानी, प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा निवेदित। आयो जे कथा प्रसंग में मोला चर्चा करना है। बाल कान दोहा क्रमांक 250। तमक धरी धन मोड़ निप उठई न चले लजाई मनहु पाई भट बाहुबली अधिक अधिक गरुआई। सीता स्वयंवर के प्रसंग पे आपके बीच चर्चा करे के प्रयास करूँ। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन अहंकार जो है मानस में हमला देखे बर मिलते। परशुराम जी महाराज, बाली जी महाराज और कुंभकर्ण जी महाराज, ये तीनों अहंकार के प्रतीक बताई। वही में से एक अहंकार ला आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये सीता स्वयंवर के रूप में प्रदर्शित करते, जहां अहंकारी राजा मन जाकर के भक्ति माता सीता ला प्राप्त करे वर्गे अहंकार वर्ष जाते। राजा जनक जब माता जानकी के बचपना में देखते कि माता जानकी वो पिनाक भगवान भोलेनाथ जी के धनुष ला अपन बाया हाथ के सहजता के साथ उठा लेते, तो वही समय वो पहचान जाते कि ये बहुत बड़े शक्ति है। और ये विचार करके वो विचार करते कि ये संसार में अगर ये शक्ति हरे तो निश्चित रूप से ये संसार में कहीं ना कहीं शक्तिमान भी हुई। और जे धनुष मोला ये शक्ति के बता है, निश्चित रूप से यही धनुष मोला कहीं ना कहीं वो शक्तिमान के पास भी लेके जा सकी। ये विचार करके राजा जनक दोहे माता सीता के आज स्वयंवर रचे हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ये जब तक राम और सीता जब तक एक दूसरे ला देखे नहीं रहे तब तक ओला धनुष यज्ञ बताएगी। सब जब एक दूसरा ला देखते तो फिर ओला सीता स्वयंवर के रूप में परिवर्तित कर देगी है। अब वहां पास जतका भी राजा है वो राजा मना जो है माता सीता के रूप ला देख के अब ओला पाना चाहते। एक तरफ जनक जी महाराज जो है प्रण करते का सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत बह देही बिना ही विचार बरई हट देही। जे आज ये स्वयंवर में आए वो जब तक भी राजा मना ये जो सोई पुरारी कोडन कठोर ये धनुष जो है पिनाक धनुष ओला सहज ही उठा लिए, ओला प्रत्यंचा चढ़ा के अगर ओला तोड़ देते तो ओकर तीनों लोग में जय जयकार होई। और जय जयकार होए के साथ में ये माता जानकी के साथ होकर बिना किसी हट के साथ विवाह हो जाए। ये राजा जनक जी जो है प्रण करते और प्रण करे के बाद अतका सब ला देख करके जब तक भी राजा आए वहाँ 10,000 जो राजा बैठे वो मन अपन बल के प्रदर्शन करे बर उठा थे। और उठत भी कैसन है कि बांध परिकर बांध उठे अकुलाई अपन कमल ला कसा थे और तमक के साथ जो है उठा थे। और तमक के उठे के बाद वहां जा करके वो धनुष ला तमक के पकड़ा थे। तमक ही धरी धन मोड़ तमक के धरे थे तो मतलब का जरूरत रही सोई तमक के उठे के और तमक के धरे के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये धनुष ला जो है अहंकार के प्रतीक बताई, समष्टि अहंकार के अहंकार। और जे भगवान भोलेनाथ जी ला जो अहंकार के बताई जो ये संसार में वो मैं हूँ सोचते भगवान भोलेनाथ जी। अहंकार शशि बुद्धि
मंचित अपन अहंकार ला जो है बता थे, और बताए के बाद जब अहंकार के जो प्रतीक है तो वो कर धनुष भी जो कहीं ना कहीं जो अहंकार हो गए। और वही अहंकार ला जो है बाकी जो राजा मन है अपन अहंकार वश उठा थे और तमतमा के उठा थे। पहली अपन कमल ला कसथे अहंकार वश, ओकर बाद चले इष्ट देवन सिरनाई। पहले अपन अहंकार ला जागृत करत थे, ओकर बाद अपन इष्ट देवता मन के सिर झुका थे। और जा करके वही अहंकार के समीप ओ मन धनुष ला जो है किटकिटा के जो है तमक के जो है पकड़ा थे। तो का अहंकार ला अहंकार के साथ जीते जा सकते? हम अहंकार ला का अहंकार में विजय पा सकता नहीं, अहंकार ला अहंकार के साथ कभी जीता नहीं जा सके। अहंकार के लिए हम लोग पहले विनम्र हो पढ़िए अगर वो जीतना है तो। और के बाद गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखी मूड निप कौर जतका जर राजा री से जे मन वो धनुष ला उठायल जात मला मूर्ख काबर की मूर्ख लिखे के जरूरत का पड़ीस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही बोलिस कि ये जो धनुष जो है भगवान भोलेनाथ जी के धनुष है, पिनाक धनुष जो ला राजा जनक है पहले से ही बता दे कि ये कोदंड है, कठोर है। साथ ही साथ ये धनुष जब जो है वहाँ पास रावण जैसे महाराज और बानासुर महाराज जी जैसे जब केवल वो देखी से रावण बानो महाभट भारे देखी सरासन गवई सिधारे, वो जाकर केवल होकर देखते ओवन स्वयंवर में भाग नहीं ले, जाकर के वो उठाए के प्रयास नहीं करे। लेकिन बाकी जो राजा है ओमन जाके वो उठाना चाहते तो वास्तव में वो मूर्ख है। काबर जिला अतका बड़े भगवान भोलेनाथ जी के भक्त रावण जी महाराज जो कैलाश पर्वत ला अपन हाथ से अपन दोनों भुजा के बल से उठा लेते, वो अगर समीप नहीं जाते, लेकिन बाकी राजा मन जाए के प्रयास करत है तो वो मूर्ख ही हुई। ओला वहीं पास ही समझ जाना रही। सो राजा जनक भी बात ला पहली से बता चुके कि ये कोडन कठोर है। तेकर से गोसाई तुलसीदास जी महाराज ओला मूर्ख लिखिस और उठ ही न चल ही ल जाए। अब जब धनुष ला वो उठाए प्रयास करत है, अब वो धनुष जब नहीं उठा थे तो मन लजात है। तय मन लजाए का बात है, नहीं उठीस भाई नहीं उठीस, लेकिन वो मन लजात है। गोसाई तुलसीदास जी के अनुरूप जब ओमन ताव के सब जात है कि अपन कमल ला कसत एकदम कि ये धनुष ला मैं ही तोड़ सकता हूँ और मैं ही तोड़ूं, ये ओकर अहंकार ही। सब अपन अहंकार के बस ओमन हटहास करते हुए जा करके वो धनुष ला उठाए के प्रयास करे। स्वाभाविक सी बात है, कोई ला बात ला कभी छाती ठोक के बोलबे कि मैं कार्य ला कर सकता हूँ, और अगर वो कार्य सहजता के साथ नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आप उपहास के पात्र बनते हो। ठीक उसी प्रकार से वो भी जो है उपहास के प्राप्त उपहासी हो जाते बाकी राजा मन। एक कारण से जो है वो मन लजा जाते और लजा करके पुनः अपन जो है स्थान पर जाके बैठत जाते। मनोपाई भट बाहु बलु अधिक अधिक गरुआई। अब ऐसा प्रतीत होते वो जो धनुष है वो बाकी राजा मन के बल ला पा करके वो अधिक और गरु होते। ऐसा काबर वो गरु काबर हो जाते, वो तो ओकर आकार और ओकर स्थिति तो वैसे ही रहना चाहिए, लेकिन वो अहंकारी राजा मन के बल ला पा करके और जो है वजन होते। काबर ये धनुष ला अहंकार का ही प्रतीक बता है, और अहंकार में अगर अहंकार और जाके जुड़ जाए तो ओकर वजन जो है भारी हो जाए। उदाहरण के लिए अगर कोई एक बड़े चुंबक है और एक छोटे चुंबक है, तो बड़े चुंबक के समय अगर छोटे चुंबक जो जाते तो बड़े चुंबक को अपन और आकर्षित कर लेते। बड़े चुंबक स्थिर रहते, लेकिन छोटे चुंबक कहीं ना कहीं होकर वो आगे की ओर जो है आकर्षित होकर के ओकर ऊपर आकर्षण से होकर खिंचाव बन जाते। धनुष भी जो है अहंकार है, समष्टि अहंकार के जो धारण करने वाला है ओकर वो प्रतीक आए, और वो मन अहंकारी जो राजा है वो खंडित अहंकार है, तो वो अहंकार ला जो है वो धनुष जो है पा करके और अधिक गरु हो जाते। और बताए भी जाते कि ये धनुष में जो है राहु भी विराजमान है। जला गोसाई तुलसीदास जी महाराज की निप बाहु बल विधि सिद्धो राहु। ये जो धनुष जो है राहु है, और जब तक भी जो राजा आ है ओकर बल मना जो है चंद्रमा, ओकर भुजा के बल जो है चंद्रमा के समान है। अर्थात कहीं ना कहीं ये राहु जो है चंद्रमा ला ग्रसित करते, ओकर पर ग्रहित कर देते। आज वही कारण से ये जो धनुष जो है ओकर भार जो है और अधिक भारी हो जाते। तो
ये भावला अगर हम आगे जाके देखन तो वो रामचंद्र जी महाराज जी बहुत सहजता के साथ होला धनुष ला कैसे उठाते। सबसे पहले वो अपन गुरु के आज्ञा पाते, गुरु के वचन ला सुन करके, गुरु के आदेश ला पा करके गुरु जी अपन महाराज जी के पहले चरण कमल में माथ नवाते, ओकर पश्चात जो है जा करके वो धनुष ला पकड़ते। और वो बाकी राजा मन में जो है अहंकार बढ़ जाते, लेकिन रामचंद्र जी महाराज जब उठते तो ओकर में न तो कोई उत्साह है, न तो कोई खेद है, न तो कोई दुख है, जो बहुत ही सरलता के साथ जो है रामचंद्र जी महाराज सहज ही जाते वह, और सहज ही जा करके वो जो है धनुष ले तोड़ पाते सहजता के साथ। अर्थात अगर हमला अहंकार ला जीतना है अहंकार से, तो हमला पहले विनम्र होल पड़े, अपन अहंकार ला त्यागल पड़े। अगर हमला कहीं ना कहीं भक्ति चाहिए तो भक्ति के लिए हमला अपन अंतःकरण के अभिमान ला जो है त्यागल पड़ी। कोई कोई संत मन बताते कि ये यहाँ पास मनोभाव के भी बहुत प्रभाव पड़ते। बाकी वहाँ 10,000 जो राजा बैठे हैं, अगर उनमें से कोई एक राजा अगर उठा थे तो एक राजा के उठे के बाद वहाँ पास 9,999 राजा बचे हैं। वो मन ये धारणा लेके सोचे कि वो धनुष जो है वो राजा के साथ मत उठे, माता जानकी के साथ होकर वरण मत हो। यहाँ पास प्रभाव नकारात्मक प्रभाव वो मन डाले। दूसरा भाव अगर हम देखन तो वो मन अपन अपन इष्ट देवता ला भी प्रार्थना करे कि हे भगवंत ये धनुष वो राजा के साथ मत उठे। तो भगवान एक के सुनिए, बाकी के सुनिए 1000 के। भगवान सर्वत्र है, सबके सुनने वाला है। अर्थात 9,999 के साथ जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। साथ ही साथ जो जनकवासी है ओकर मन के भी प्रार्थना है, और राजा जनक के और माता जी के भी ओकर प्रार्थना रहते कि वो ओकर साथ मत टूटे। और यहाँ पास मनो जो है व्यक्ति सकारात्मक जो है नकारात्मक प्रभाव जो है वहाँ पास देखे बर मिलते मनोबल के कारण से। और अगर आओ ये भाव से हम ये सीखथन, अगर हमला भी अगर भक्ति रूपी शांति रूपी सीता की जरूरत है तो हमला अपन अंदर के अहंकार जब तक हम नहीं छोड़बो तब तक हमला जो है हमला भगवत भक्ति के प्राप्ति न, रामचंद्र जी के महाराज के प्राप्ति नहीं होए। माता जानकी के प्राप्त करे के लिए बाकी जो राजा पहुंचे हैं वो मन अपन अहंकार ला नहीं त्यागा थे। अगर हमला भक्ति चाहिए शांति चाहिए तो हमला अंतःकरण के अभिमान ला जो है त्यागल पड़ी, और वही अभिमान ला त्यागे बर ऐसा जो है सत्संग में आप हम सब बैठन। बोल राजा रामचंद्र की जय।